हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो रहता है, लेकिन वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि हम किस चीज़ों में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें और उससे हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और घर बैठे, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा भी होगा कि सोते सोते आप घर पे बैठे बैठे आराम से महीने के 35 से 50-60 हज़ार तक तो बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, तो आप सभी लोग देखना, इस चैनल पर कभी भी कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाया जाता है। जो बनाया जाता है वो 100% सही होता है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में आप लोग बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा और ये बिजनेस टिप्स आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, अपने मार्केट में जाना होगा। मार्केट में जाना होगा जहां पर बहुत ज़्यादा चलते फिरते होंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ लगता होगा, उस एरिया में आप लोगों को जाना है। और वहां पर 3 जगहों पर, एक ही जगह पर नहीं, 2-3 जगह पर आप घूमेंगे। 2-3 जगह मार्केट लगता होगा जहां पर भीड़ भाड़ लगता होगा। उस जगहों पर 3 जगह पर आप लोगों को एक एक रूम लेना है और वो रूम का मान लीजिए प्राइस जो है वो कम से कम रहे 2000 रुपये रहे, ठीक, 2 के रुपये। इसका भी 2000 हो गया, इसका भी 2000 हो गया और इस रूम का भी 2000 रुपये किराया रहे इसका टोटल, ठीक। अभी आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आएगा। 3 कमरा लेना है 2-2 हज़ार का, जो कि टोटल मंथली खर्चा आप लोगों का ये आ जाएगा, वो आ जाएगा 6000 रुपये। 6 के रुपीज़ आप लोगों का आ जाएगा। अब ये तो 6000 रुपये हमारा महीने का हो गया, 3 रूम ले लिया। अब ये 3 रूम हम लेंगे क्यों, इसके लिए हमें एक शॉप ओपन करना है, वो है नाई का शॉप, बाल काटने का सैलून ओपन करना है, हेयर कटिंग का। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं हमारे कास्ट के लोग ये नहीं कटिंग करते हैं, इस कास्ट के लोग कटिंग करते हैं, तो इस कास्ट के लोग ये काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों को कौन कह रहा है बाल काटने के लिए, आप लोगों को कौन कह रहा है सैलून में जाकर के आप बाल काटिए, कटिंग करिए। आपको ये काम नहीं करना है, आपको पैसा लगाना है और उसकी जगह पर आप लोगों को रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर इस सैलून में भी एक आदमी रख लिया, एक नहीं 2 आदमी रख लिया, मान लीजिए भीड़ भाड़ जगहों पर आपने लिया है ना, और इस सैलून में भी आपने मान लीजिए 2 लोगों को रख लिया। उसके बाद इस सैलून में भी आप लोगों ने 2 लोगों को रख लिया और मान लीजिए इन लोगों को दिन भर में 500 रुपये देना है एक दिन का, तो इनका मान लीजिए खर्चा आ गया 1000 रुपये पर डे का, और 1000 रुपये इनका आ जाएगा पर डे का, और इनका भी मान लीजिए 1000 रुपये आ जाता है पर डे का, ठीक। देना है कम से कम मिनिमम इनको 1000 रुपये, 500 तो देना ही है, इस समय तो इतना चल ही रहा है। तो ये लोग दिन भर में जितना भी कटिंग करेंगे, जितना भी फेशियल मसाज करेंगे, वो सारे चीज को नहीं देना, इनको बस 1000 रुपये लेना है। उससे ऊपर जितना प्रॉफिट होगा वो आपका है। जैसे कि मिनिमम, अगर मान लीजिए मिनिमम हम प्रॉफिट देखते हैं, तो मिनिमम प्रॉफिट अगर मान लीजिए डेली का 500 रुपये आपका हो रहा है, यहाँ पर भी मान लीजिए मिनिमम 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी एक बात और बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे, इस पे भी कमेंट करने चले आते हैं कुछ लोग जिनको समझ में नहीं आता है। ये मैं मिनिमम ले रहा हूँ कम से कम 500 रुपये पर डे का प्रॉफिट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को उतना ज़्यादा भीड़ नहीं लगता है इन चीज़ों में, लेकिन और दिन तो लगता है, और दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक मिनिमम प्रॉफिट बताया हूँ कि 500 रुपये कम से कम प्रॉफिट अगर ले लिया जाए, तो पर डे का तीनों जगहों का अगर प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों, तो 1500 रुपये का आपका पर डे का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम यही निकाल लें एक महीने का प्रॉफिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 15×3 = 45। इसका मतलब क्या हुआ, एक महीने का आपका कम से कम 40 से लेकर के 45 हज़ार तक आप घर बैठे एकदम आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप देखिए 45 हज़ार का तो अर्निंग हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली अगर मान लीजिए सारे सामान, सारे सेटअप
को फिर से हमें रिकवर करना, जैसे सारे सामान तो खत्म होंगे ही, उसमें से मान लीजिए आप महीने का 15,000 रुपये सामानों में लगा देते हैं, तब भी आपका गिरते पड़ते महीने का 30,000 तो कम से कम बचेगा ही बचेगा। और अगर ये बिजनेस का धीरे धीरे करके ग्रोथ आपका होते हुए चला जाता है तो आप फिर सोचेंगे कि यही काम हम किसी और मार्केट में जा करके वहाँ पर रूम लें और धीरे धीरे करके वहाँ पर भी ग्रोथ करना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए महीने का 30,000 हो रहा है, फिर किसी मार्केट में जा करके 2-3 जगह रूम ले लिया, आप इस तरह से सेटअप करते हुए चले गए तो वहाँ पर भी मान लीजिए 30,000 मिल रहा है, तो 30-30 60,000 हो गया। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? ये 15,000 जो आप लोगों को खर्चा बताए हैं, इसमें से मान लीजिए 6,000 तो रूम का ही चला जाएगा, और भी जो रुपीज बच रहे हैं उसका आप सामान ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस आइडिया आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बिजनेस आइडिया आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करना।